एनर्जी सेक्टर में जान आने की एक और वजह रही है। एनर्जी सेक्टर में जिस तरीके से आज रिकवरी आ रही है, कल में नहीं था, जो ऊर्जा हर्ष ने दी है एनर्जी सेक्टर को, वो अमित जी सही कह रहे थे, कल से आनी ऊर्जा शुरू की है और अब जो है पूरा एकदम पावर सेक्टर धुआंधार प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो रहा है। तो हर्ष जुड़ चुके हैं हमारे साथ अपनी ऊर्जा के साथ। और अब तो सुना मैंने कल बड़ा मतलब हर्ष जो है बड़ा कॉमेडी भी कर रहे थे और तमाम चीजें जो है बहुत शानदार सर हर्ष। तो ऐसे ही आपको फॉलो कर रहा था बस। अरे गुरुदेव वाह वाह, ये आपको जो फॉलो कर रहा था सर मैं, जो आप छुपे अंदर के जो आपके गुण हैं जो धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं, बहुत शानदार। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली टिप्पणी क्या कुछ रहेगी, कौन सा शेयर लेकर के आए हैं आप? जी, शेलॉस बैंगलोर की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, और द लीला के नाम से हम सब जानते हैं। यहाँ पे होटल चेन है और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। ओवरवेट की सलाह है, 562 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने लक्ष्य दिया है। इन्होंने कहा Q2 के नतीजे इनको अच्छे लग रहे हैं। साथ ही 7% एवरेज रूम रेट ग्रोथ से 13% रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ती हुई यहाँ पर दिख रही है। FY26 के लिए जो एबिटा ग्रोथ टारगेट है अब वो मिड टू हाई कर दिया गया है यहाँ पर ब्रोकरेज की तरफ से। यहाँ पे अगर आप ग्रोथ की रणनीति की बात करें, यहाँ पे लग्जरी, क्योंकि कंपनी जो है बेसिकली लग्जरी प्रॉपर्टी पूरा तैयार करती है, खुद की ऑनरशिप लेती है, तो ये एक जो है पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है। लेकिन हाँ, इसमें ये ज़रूरत है कि कैपिटल जो है काफ़ी हैवी ये स्ट्रेटजी मानी जाती है, लेकिन ओवरऑल इनको पसंद आ रहा है। बुक फील्ड के साथ एक साझेदारी हुई है जिससे एक्सपेंशन जो है वो और बढ़ता हुआ दिखेगा और साथ ही कंपनी जो है अपने कर्ज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रही है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है रिपोर्ट में। होटल लीला जो है, लीला पैलेस जो है, काफ़ी अच्छा टारगेट यहाँ पर निकल के आया 562। इस सेक्टर को लेकर के काफ़ी लोग पॉजिटिव अब धीरे धीरे करके हो रहे हैं। जब भी कंजम्पशन की बात होती है तो इसकी बात होती है। अमित जी से शुरुआत करते हैं। अमित जी, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी दलीला को लेकर के? सहमत हैं आप इससे? जी, करंट लेवल में तो एंट्री प्लान नहीं करनी चाहिए। 360 380 की रेंज पर अगर मिलता है तो वहां से पोटेंशियल टारगेट दिख सकते हैं हमें। लेकिन मैं यहाँ पर करंट लेवल में इन्वेस्टमेंट करने का सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली कंपनी डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ पे सहमत देखते हैं आप होते हैं कि नहीं। और अंबाला मैम के पास चलेंगे। अंबाला मैम तैयार रहिए, बताइए हर्ष आज की दूसरी कंपनी कौन सी होगी? दूसरी कंपनी टेक महिंद्रा की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे टेक महिंद्रा में सीएलएससी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है और 1695 रुपीज़ प्रति शेयर के हिसाब से इन्होंने लक्ष्य दिया है। Q2 के जो रिजल्ट्स आए हैं हर पैमाने पर इनको हर पैरामीटर के हिसाब से बेहतर लग रहे हैं। यहाँ पे डील पाइपलाइन जो है वो मजबूत दिख रही है यहाँ पे, और यहाँ पर ये देख के मान के चल रहे हैं कि FY25 से काफ़ी बेहतर 26 हो सकता है यहाँ पे कंपनी के लिए। पिछले 3 साल की जो कंपनी जो है टर्न अराउंड की बात कर रही थी वो अब इस क्वार्टर में झलकने लगा है। यहाँ पे एक अच्छा प्रदर्शन है। एबिट की बात कीजिए चाहे रेवेन्यू की बात कीजिए, यहाँ पे जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी बेहतर आया। यहाँ पे एबिट मार्जिन जो है उसमें 12.1% पर है, और जबकि FY27 के लिए ये मान के चल रहे हैं टारगेट 15% का, यानी कि उससे काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ग्रोथ की दिशा में जो कॉम्पिटिटर के सामने कंपनी जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है क्लैरिटी और चाहते हैं यहाँ पे, और निवेशक भी और यहाँ पे ब्रोकरेज भी ये चाहता है कि और क्लैरिटी दी जाए यहाँ पे। लेकिन जो फंडामेंटल्स है फिलहाल के लिए, जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है वो ऑन ट्रैक दिखा रही है। चलिए इस बीच कुछ एक मैम के पास जाएं जरा। कुछ एक टिप्पणियाँ जो अभी कर रहे थे हम लोग, कह रहे हैं कि हर्ष ममराज जी हैं, कह रहे हैं हर्ष ने सबको हर्षोल्लासपूर्वक एनालिसिस करते हुए आपकी कमी को नहीं आने दिया, यही है गुरुपथ पर एक्टिव हैं। कह रहे हैं प्रदीप हल्दर जी को छेड़ा भी था थोड़ा सा, तो ये ऐसा बात सही है सर? हाँ बिल्कुल सर, जो आपकी जुगलबंदी होती है उसी को मैंने फॉलो किया। वाह वाह वाह, देखिए दर्शक कितनी मतलब उससे मतलब उन्होंने नोट करके रखा हुआ है। कह रहे हैं थोड़ा सा छेड़ा था प्रदीप जी को। वाह वाह, बहुत शानदार। मैम अंबाला मैम, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जो है टेक महिंद्रा को लेकर? आईटी पे आपका व्यू क्या है मैम? देखिए, टेक महिंद्रा आज की डेट में ट्रेडिंग के लिए ठीक है, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा और बेटर प्राइस मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी रिपोर्ट है ये लंबी अवधि की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की नहीं। तो ये क्लैरिटी के साथ में आज ये 1454 पर है। अगर एक छोटा सा स्टॉप लॉस मैनेज किया जा सकता है जो कि है 1390 का, तो ही इसमें आप एंट्री के बारे में सोचे, अदरवाइज अवॉइड। जिसके अगेंस्ट में जो टारगेट्स एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए वो होगी 1530 एंड 1570। तो शॉर्ट टर्म में ये पॉसिबिलिटीज हैं, बट व्हेन इट्स कम्स टू अकॉर्डिंग टू देयर रिपोर्ट, तो उसके लिए आपको एक बेटर बाय देखना चाहिए। एंड इन माय ओपिनियन वो बेटर बाय है आपका 1270 के पास में, जबकि ये अभी चल रहा है 1454 के पास। तो अभी समय है, समय दीजिए अच्छी बाइक के लिए।
ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर धुआंधार लिस्टिंग के बाद अब ब्रोकरेज की भी रिपोर्ट आ रही है। यहाँ पे न्यूमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी और 1800 के इन्होंने लक्ष्य दिए हैं। यहाँ पर इनका कहना है कि भारत में जो डेमोग्राफिक है उससे मीडियम टर्म से लेके जो ग्रोथ है काफ़ी इनको पॉजिटिव दिख रही है। स्टॉक को लेकर बड़ी संभावनाएं इनको दिख रही है। यहाँ पे प्रीमियमाइजेशन की बात करें प्रोडक्ट्स को लेकर, यहाँ पर उसकी कैटेगरीज कंपनी इस पर फोकस कर रही है, बढ़ा रही है, तो ये चलन जो है वो सपोर्ट देता हुआ दिखेगा आगे कंपनी को रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे। इसके अलावा वैल्यू क्रिएशन के मौके निवेशकों के लिहाज से यहाँ पर इस कंपनी में दिखते हैं, लेकिन ये भी कहा है कि जो लोकलाइजेशन पे और इनोवेशन पे फोकस करेगा वही कंपनी आगे बढ़ती हुई दिखेगी। FY28 के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर 31% और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल की बात करें तो करीब 56% आफ्टर टैक्स की बात की जा रही है, जो एक पॉजिटिव संकेत दे रही है यहाँ पे। और अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो ये कह रहे हैं कि 30 से लेकर 45x के ट्रेडिंग बैंड के बीच में यहाँ पर जो है ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिख सकता है कुछ समय के लिए। एलजी में आज कई सारी रिपोर्ट्स निकल करके आई हैं। कुछ एक रिपोर्ट्स में देखा 2000 के ऊपर के भी टारगेट। अभी हमने फिर इसी वजह से, चूंकि इतनी क्वेरीज थी हर्ष, मुझे लगा कि 3 बजे तक हो सकता है कि हम लोग जब बातचीत करें, जब हमारा सेगमेंट जाता है IPO का, तो कहीं विलम्ब ना हो जाए, तो एक जो है रुख जो है अरुण केजरीवाल से भी लिया अभी। लेकिन अंबाला मैम से ही ये टिप्पणी लें या फिर अमित सर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे या अंबाला जी से ले लें? नहीं, अंबाला जी से ले लीजिए। ठीक। अंबाला मैम आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं मैम, और अभी 1800 का टारगेट ये न्यूमरा दे रहा है। सहमत हैं आप इससे? काफ़ी क्योंकि चल चुका है जी। मैं इससे सहमत हूँ, बट आपको जो भी जिनको IPO में मिला, फ्रेश बाइंग की सलाह तो मेरी नहीं है। फ्रेश बाइंग के लिए मेरे लिए एक अच्छा रिकमेंडेशन मेरे हिसाब से होगा अगर ये 1550 के पास में आए तो ही फ्रेश बाइंग। बट जिनके पास ऑलरेडी IPO में मिल चुका है या जिन्होंने ले लिया है ऑलरेडी, वो लोग यहाँ पर डेफिनेटली रुक सकते हैं विद द स्टॉप लॉस एट 1600। स्टॉप लॉस समझिए और उसके अगेंस्ट में रिस्क समझिए। 1800 ही नहीं, ये स्टॉक पहले आपको 1800 से थोड़ा सा नीचे का लेवल है 1750 का, 1770 ये भाव आ सकता है, वहां पर फर्स्ट टारगेट है। इसके बाद जो आपको इसमें ट्रेलिंग कर लेना चाहिए वो है 1730। इसके ट्रेलिंग के साथ में आप इसमें लगभग 2000 का भी वेट कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस है 1600। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कल ही मैंने खुद से एक वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रहे थे कि LG में, टाटा कैपिटल में क्या करना चाहिए। सो आई मेड अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर ऑल द मेंबर्स इनफैक्ट, और वही व्यू है कि 1600 का स्टॉप लॉस है। फ्रेश बैंक 1550 के पास में, टारगेट रहेंगे 1770 तक एंड 2000। लेकिन ये समय लगेगा, आपको इसमें कम से कम 3 क्वार्टर्स का एक्सपेक्टेशन रखिए कि 3 क्वार्टर्स का समय तो देना ही पड़ेगा। 3 क्वार्टर का समय, चलिए ठीक है। बताइए अगली टिप्पणी क्या रहेगी हर्ष? अगला काउंटर कौन सा है? लास्ट काउंटर। तो नतीजों के आधार पर लगातार नंबर आ रहे हैं, ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आ रही है। तो मिड कैप की बात कर लेते हैं, IT स्टॉक्स की, यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं। HSBC की रिपोर्ट है, होल्ड की सलाह दी और 6000 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने लक्ष्य दिया है। इन्होंने कहा कि जो ग्रोथ है वो मजबूत दिख रही है, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार हो रहा है, यहाँ पर डील्स जो हैं वो उसमें रिकवरी आ रही है यहाँ पे, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल्स और साथ ही यहाँ पे मैनेज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उनकी क्षमता जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पे। एक चीज़ जो इन्होंने ये बात में कही कि जो कंपनी है वो लीडिंग ज़रूर है ग्रोथ इंडस्ट्री के हिसाब से, लेकिन वैल्यूएशन जो है वो एक कंसर्न को लग रहा है कि वैल्यूएशन काफ़ी ऊंचे भाव पर है यहाँ पे। इसके अलावा रेवेन्यू, ऑर्डर बुक, मार्जिन जो है सभी पैरामीटर पे इनको एक जो स्थिति है कंपनी की बेहतर दिख रही है। सर परसिस्टेंट सिस्टम, शानदार नतीजों का असर, और अब 6000 तक के टारगेट। अमित सर आपकी टिप्पणी? अग्री हूँ सर, 6000 रुपए के प्लस भी भाव दिख सकता है अगर इसने इनकेस कभी, मुझे लगता है सर ये अगर कंटिन्यू रैली रखा 6000 रुपए, 6040 के ऊपर क्लोज हुआ तो 6400 रुपए तक भी आराम से देखने को मिलता है। तो छोटा टारगेट दे दिया इन्होंने। 6000 के टारगेट छोटे दिखाई दे रहे हैं। क्या टारगेट रखें सर? 6400 तक का पोटेंशियल दिख रहा है। ओवरऑल मुझे 5130 का मंदा नहीं लग रहा है। ठीक, बहुत शानदार, बहुत अच्छे टारगेट, एग्रेसिव टारगेट यहाँ पर निकल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं।